ओम शांति। आज 24 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सहज विधि बताई कि आपके अंदर ज्ञान की भी धारणा होती जाए और गुणदान भी होता रहे। उसके लिए क्या करना है? जो भी कोई मिले उसे ज्ञान जरूर सुनाते रहो, बाबा का परिचय देते रहो। अगर किसी के पास ज्ञान धन है और वो दान नहीं करते तो उसे क्या कहा जाए? बाबा हमेशा कहते हैं पात्र देख करके दान करो। आपको अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। बाप का परिचय बहुत प्यार से सबको देना है। बहुत प्यार और नम्रता से परम पिता की पहचान देनी है। उनके साथ संबंध जुड़ाना है। कभी भी क्रोध नहीं करना। अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है। हर एक का पार्ट अपना है। ड्रामा की भावी समझ शांत रहना है। बाबा ने याद दिलाया बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। आप अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर जाते हो। भूल गए माना विस्मृति हो गई। ये याद रखो, हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाबा ने हमें अपना बनाया। जब हम बाबा के बने, ये ईश्वरीय बचपन है। इसको हमेशा याद रखना है। प्राप्तियों को याद करना है। अपने घर को भी याद करना है कि हम शांति धाम से यहाँ पर पार्ट बजाने आए हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाता हूँ, इनका चिंतन कर तुम्हें सदा हर्षित रहना है। बाबा ने फिर याद किया आखिर वो दिन आया आज। ये कौन सा दिन आया जब फिर से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। अब बाबा आकर राजाओं का राजा बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। जब किसी से मिलते हो तो उन्हें याद दिलाओ कि अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। बहुत मीठी बात है, इसको सब लोग समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर दान करो। क्वेश्चन है, गुणों की धारणा होती जाए और चलन सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती जाए, उसकी सहज विधि क्या है? जो बाबा ने समझाया वो दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वो है मनहूस। वो मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वो है मनहूस। वो मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। गीता बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला ना दो। अभी भी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी भी याद भूल जाती है। भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार की तरफ चले जाते हो। तो बाबा कहते आज हंसे कल रो ना देना। ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। ये एक ही संगम युग है जब बाबा आकर तुम्हें समझाते हैं, पहले पहले अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता। जब अपने शांति धाम में है
तो शांत है। सत्युग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहां सुख है उसे सुख धाम, जहां दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख समझाया जाता। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले बाप का परिचय देना है। कोई भी आते हैं तो सबसे पहले परम पिता की पहचान देनी है। वो कौन है, कैसा है, उनका पूरा परिचय क्या है समझाया जाता। आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता ज्ञान दाता है। बाकी समय आत्माएं, आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता। अगर कहें ये तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम और कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बनाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कहते तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, आगे कुछ नहीं समझ सकेंगे। पहले उनका परिचय प्राप्त कर निश्चय हो जाए कि सर्व आत्माओं का पिता एक निराकार शिव है। बहुत प्यार नम्रता से समझा के रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की जितनी महिमा करते हैं उनके लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते। जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके। अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है, उनको ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाबा आत्माओं को समझाते तुम उल्टे बन गए, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाबा तुम्हें सीधा कर रहे हैं। शरीर समझते हैं माना उल्टे हो गए, बाबा आके सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अब तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता। रावण उल्टा कर देते तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते। राम राज्य रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भले शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं, काम नहीं, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। बाबा कहते कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं आया हुआ कि जिसको आपको कोर्स कराना है, तो आप बाबा की याद में बैठ जाओ। वो तो है अल्पकाल के लिए कमाई, तुम्हारी है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात ले जाती है, ये तो होगा। माया परीक्षा लेगी, घड़ी घड़ी ख्यालात और तरफ लेके जाएगी, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसा कहते हैं, माया ऐसा कहती है। बाबा बच्चों को समझाते माम एकम याद करो, इसमें ही विघन पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघन नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। उतनाई सुप नखाई भी हैं। ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते, जो पास्ट हो गया उनका फिर त्योहार मनाते आते, पास्ट की महिमा करते आए। राम राज्य की महिमा गाते क्योंकि पास्ट हो गया। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते, फिर उनका बर्थडे मनाते। भक्ति मार्ग में भी
ये धंधा आधा कल्प चलता है, सतयुग में होता नहीं, ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाबा ने समझाया, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है, सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाकी थोड़े दिन है, फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सब आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर पढ़ा रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो, तुम्हारी बुद्धि जानती है। जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाके बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भले गाते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, बस जास्ती कुछ नहीं समझते। सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, बाबा ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वो दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इसको कहा जाता, आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते। 84 जन्मों के पार्ट को तुम जानते हो, ये पार्ट बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखाते, ये राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं ये भी रॉन्ग है। तुमको बाप ने समझाया, तुम ही चक्र लगाकर ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ तुम समझा सकते हो। हम सो हम ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वैश्य, फिर शूद्र बने, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनना है। अभी हम ब्राह्मण हैं, ये 84 का चक्र है। ये कोई मंत्र जपने का नहीं, बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए, वो भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते जिसे स्वदर्शन चक्र कहा जाता। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, ये चक्र फिरता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता। पहले सुनकर चमक जाते, फिर क्या गपोड़ा लगाते। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उन्हें गपोड़ा नहीं लगेगा, बाप को याद करते हैं। पहले बाबा पे निश्चय हो, फिर बाबा जो बात कहते हैं उस पर भी निश्चय हो जाएगा। बाप को पहचानने वाली आत्मा समझ जाएगी कि बाबा हम आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं, आप ही देवी देवता थे, आपको बनना है। गाते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते, तुम कहते थे ना, अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, नष्टो मुहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मुहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो किसी ना किसी बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं, ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आप ही पूछिए, आप ही पुजारी का राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए उनका चित्र बनाए बैठ पूजा करते हैं। ये तुम्हें भी ज्ञान मिला। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे,
आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब तुम्हें समझाया गया, तुम ही इस चक्र में आते हो। दुनिया में नॉलेज, बुद्धि में ये नॉलेज सदा रहती है। संगम पर जो ज्ञान मिला, ये नॉलेज बुद्धि में रहती है। फिर औरों को समझाना है। धन दिए धन ना खुटे, जो धन दान नहीं करते उन्हें मनहूस कहते हैं। बाबा ने जो समझाया वो दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपनी को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ सकते हैं ना। तुम्हें अब समझ मिली, बाकी है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाबा कहते इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उधर है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो। अब हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती, नहीं तो विघन डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता, विघन तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टोमुहा भी बनना है। ध्यान रखेंगे, बैलेंस रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी को समझाना है तो प्रेम से, नम्रता से, अंतःकरण से, देह और दुनिया से नष्टोमुहा भी होना है। सब तरफ से बुद्धि हटी हुई हो, एक बाबा पर लगी हो। 5 सेकंड के लिए बाबा पर एकाग्र हो जाएंगे, उनसे शक्ति लेंगे। बाबा ने कहा नष्टोमुहा भी होना है। एक विकार को छोड़ा, फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता जो कुछ होता कल्प पहले माफिक, ऐसे समझ शांत रहना पड़ता। भावी समझी जाती, अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते। फिर कहा जाता कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं। लिखते भी बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हो गई। बाबा समझाते जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते। पुरुष बलवान होते, स्त्री अबला होती। बाप फिर तुम्हें मुफ्त गुप्त लड़ाई सिखाते हैं, जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। बाबा बच्चों को गुप्त रूप से माया पर जीत पहनना सिखाते हैं। ये लड़ाई किसी की बुद्धि में नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। यह बिल्कुल नई बात अब तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए। ये भी अभी याद है, फिर भूल जाएंगे। मूल बात है याद की यात्रा। याद से हम पावन बन जाएंगे, बाबा की याद से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ भी होता है भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। बहुत प्यार नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इस देह से नष्ट हो जाओ। कुछ भी होता है भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इस देह से नष्टोमुआ हो जाओ। वरदान है हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपने से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव।
जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूप, रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का किनारा, मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुखहर्ता, सुखकर्ता का पार्ट बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुखहर्ता, सुखकर्ता का पार्ट बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। स्लोगन है, सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। अव्यक्त इशारा और शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अंत समय में प्रकृति के पांचों तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल अचल अडोल पास विद ऑनर होगी। जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन ये ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकाल प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो। पांचों तत्वों की भी सेवा करते रहो, शुभ भावना की सकाश देते रहो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूं। निस्वार्थ सेवाधारी। कोई भी सेवा करते हुए करावनहार की स्मृति में रहता है। बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। मैंपन से मुक्त होता है। भगवान वाच, जहां मैंपन, मेरापन आया, वहां गुलदस्ता मुरझाया। मैंपन, मेरेपन से मुक्त होकर एक ही शुभ संकल्प करें, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। परमात्मा शक्तियां निरंतर मुझ पर छत्र छाया के समान है। बाबा की शक्तियों के नीचे मैं आत्मा निस्वार्थ सेवा की सुखद अनुभूति कर रही हूं। सेवा मिली अर्थात मेवा मिला, भाग्य मिला। सबकी निस्वार्थ सेवा, सबका कल्याण हो। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।